अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस देसी यूपीएस को मरम्मत करने का तरीकाकार सीखेंगे। इस यूपीएस में मसला ये है कि जब हम इसे 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये यूपीएस ऑन नहीं हो रहा। सो आज की इस वीडियो में हम इसे मुकम्मल डिटेल के साथ मरम्मत करना सीखेंगे। सो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं देसी यूपीएस है हमारे पास। इनमें अक्सरियत में यही मसला आ जाता है कि ये बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में देखते हैं इसे किस तरह से मरम्मत किया जाता है। क्योंकि ये इन्वर्टर अभी बिल्कुल डेड पड़ा है, सो सबसे पहले हमें इसके स्क्रूज को खोल लेना है और इसके ऊपर वाला ये जो फ्रंट है इसे उतार लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके फ्रंट को उतार दिया है तो इसके अंदर कितना ज्यादा डस्ट पड़ा हुआ है। अब ये यूपीएस हमारे एक दोस्त का है, उन्होंने हमें कहा था कि जी ये पिछले साल हमने इसको उतार कर रख दिया था। अब जब हमने इसको लगाया है तो ये बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा। हालत आपके सामने है। सो हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम इससे पहली वीडियोस में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे पहले इसकी तशखीस करेंगे कि कहाँ पर मसला आ रहा है, क्यों ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसके लिए चलते हैं अपनी लैब में, वहां पर जाकर इसे देखते हैं कि इसकी मुकम्मल टेस्टिंग करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की जो मेन लीड है इसको हम 220 वोल्ट की सॉकेट में लगाकर देखते हैं कि कहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब कहाँ जाकर डेड हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टर ये यूपीएस इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। ठीक है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, मगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी इंडिकेशन वाली एलईडी ऑन नहीं हो रही, स्विच भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल डेड पड़ा है। अब हमने इसकी टेस्टिंग करनी है कि जनाब ये क्यों इस तरह से कर रहा है। सो इसके लिए जरा इन्वर्टर को पीछे की साइड से देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसके कुछ फ्यूज लगे होते हैं, हमने उन फ्यूज को देखना है कि क्या वजह है। आया ये फ्यूज तो नहीं खराब हो चुके जिसकी वजह से इसे 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 फ्यूज लगे हुए हैं। हम इन तीनों को ही रिमूव कर लेते हैं ताकि तीनों की टेस्टिंग की जा सके। कोई भी किसी किस्म का सर्किट हो, सबसे पहले हमने जो अपना फोकस करना होता है वो फ्यूज के ऊपर करना होता है कि जनाब हमारा फ्यूज ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट हो, आपने सबसे पहले उसके फ्यूज को देखना है। एक ये फ्यूज आ गया, एक ये आ गया और ये आ गया। बजाते खुद तो ये तीनों ठीक लग रहे हैं, मगर हम इसे मल्टीमीटर के ऊपर चेक करने वाले हैं ताकि हमारी तसल्ली हो जाए कि ये हमारे जो फ्यूज हैं बिल्कुल ठीक हैं। सो हम बजर की रेंज के ऊपर रख लें या ओम की रेंज के ऊपर रख लें, दोनों ही काम करती हैं। मीटर को ऑन कर देते हैं। सो अब ये पहला फ्यूज हम टेस्ट कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बजर का यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है और हमारा मीटर हल्की सी बजर भी दे रहा है, इसका मतलब ये पहला फ्यूज ठीक है। इसके बाद दूसरा फ्यूज, ये भी ठीक है। इसके बाद तीसरा, इसमें मसला है, ये बिल्कुल भी बोल नहीं रहा। अब हमने सबसे पहले इस फ्यूज को रिप्लेस करना है। सो मैं मार्केट से नया फ्यूज ले आता हूँ, फिर डालकर देख लेते हैं। वेल तो जी दोस्तों, हमने उन फ्यूज को वैसे ही वहीं पर लगा देना है जहाँ से हमने इनको निकाला था। तो तीनों ही तकरीबन एक ही रेटिंग के होते हैं, इन तीनों को लगा देते हैं। इनके ऊपर इनकी ये जो कैप्स हैं उनको भी लगा देते हैं। अभी हम दोबारा से अपने इस प्लग को लगाकर चेक कर लेते हैं कि आया हमने जो फ्यूज रिप्लेस किए हैं उनकी वजह से मसला हल हुआ है कि नहीं। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये क्या, ये अभी भी ठीक नहीं हुआ। अब हमने इसके आगे वाले सेक्शन में चेक करना है, कहीं आगे तो नहीं कोई मसला। ज़रा मैं इसे सीधा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने कुर्सी के ऊपर बैठ जाना है और फिर ये काम करना है, क्योंकि आपकी सेफ्टी यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद आप यहाँ पर जो वायर्स लगी हुई हैं उनको हिला जुला कर चेक कर लें। आप लोग यहाँ पर अगर गौर करें तो इस वायर के अंदर से, ये जो फ्यूज़ के अंदर से ये एक छोटी सी वायर बाहर की जानिब आ रही है। ये फ्यूज़ जब ख़राब हुआ था उसके अंदर से बाहर निकल रही है कि हमें ये फ्यूज़ की या तो सॉकेट को रिप्लेस करना पड़ेगा या इसे डायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इस फ्यूज़ से निकाल कर चेक करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं ज़रा इसे डायरेक्ट करके एक झटका देकर चेक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे लगाता हूँ आप लोग यहाँ पर देखें तो रेड कलर की जो एलईडीज हैं वो ग्लो करना शुरू कर देती हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले इसकी या तो ये फ्यूज़ की सॉकेट को रिप्लेस करना पड़ेगा या इसे डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो वक्ती तौर पर मैं ज़रा इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ये यूपीएस है ये ऑन तो हो चुका है, मगर ये चार्जिंग की कंडीशन में नहीं आ रहा। तो अब इसे देखना है कि चार्जिंग की कंडीशन में क्यों नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर ये जो एलईडीज हैं कुछ अंदर की जानिब मुड़ी हुई थी।
यकीनन किसी बच्चे ने बाहर से इसको प्रेस किया होगा, इन एलईडीज़ को हाथ लगाया होगा, जिसकी वजह से इसकी ये देखें ये टांके भी उखड़े हुए हैं। सो हमने इसकी नेगेटिव टर्मिनल्स को भी लगा देना है। इसके साथ हमारे यूपीएस का फ़ैन भी ऑन हो चुका है, यूपीएस भी ऑलमोस्ट ऑन हो चुका है, मगर सिर्फ ये एलईडीज़ नहीं वर्क कर रही। और हमने अभी इसकी आउटपुट को भी चेक करना है। अभी दोस्तों हमने ये चेक करना है कि हमने यूपीएस को तो ऑन कर लिया है, हम ये चेक करेंगे कि ये आउटपुट के ऊपर हमें वोल्टेज दे रहा है कि नहीं। सो इसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को ऑन करते हैं, इसको AC 220 वोल्ट या 750 की रेंज के ऊपर रख लेते हैं और इस यूपीएस की जो आउट निकल रही है वहां पर मैं इन्हें कनेक्ट कर देता हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं 229 वोल्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये यूपीएस हमारी जो मेन है उसे आउट करना शुरू कर चुका है। इसका मतलब हमने एक सेक्शन को हमने क्लियर कर लिया है। अब ये जो एलईडी का सेक्शन है वो तो हम बाद में भी टेस्ट कर लेंगे कि क्या वजह है ये एलईडीज क्यों ग्लो नहीं कर रही, क्योंकि वो टूटी हुई हैं, वो तो बाद में भी हो जाएंगी। मगर अब हमने इसके इन टर्मिनल्स के ऊपर 10 से 12 वोल्ट चेक करने हैं कि आया वो यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं। तो हम डीसी मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज आते हैं मगर कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इन टर्मिनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। इसका एक और देसी और आसान तरीका ये है कि इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ें। ये देखिए स्पार्किंग नहीं हो रही, वोल्टेज आ रहे हैं मगर स्पार्किंग नहीं हो रही। चूंकि दोस्तों इनके ऊपर जंग लग चुका है, मैं इनको काट देता हूँ आगे से, क्योंकि मुझे कंफर्म करना है कि आया हमारे यूपीएस से जो करंट निकल रही है वो ठीक निकल रही है। सो मैं इन दोनों टर्मिनल्स को आगे से काट देता हूँ, क्योंकि ये हम दोबारा भी लगा सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इनको थोड़ा सा छील लेते हैं। ठीक है जी, इनको छील लेने के बाद अब मैं एक छोटा सा झटका देता हूँ इसको। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लैश हो रहा है और अच्छी खासी स्पार्किंग हो रही है। ज़्यादा देर तक ना जोड़ कर रखें, जस्ट हमने चेक ही करना होता है कि आया ये हमें आउटपुट के ऊपर वोल्टेज दे रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन टर्मिनल्स के ऊपर जो जंग लगा हुआ था उसकी वजह से ये बैटरी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था बैटरी के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जंग कितना ज़्यादा लगा हुआ था। अब हम ये जो टर्मिनल्स हैं ये भी नए लगा देंगे तो हमारा यूपीएस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो ये फ्यूज़ भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके अंदर से। ये जो इसकी सॉकेट है इसको भी ठीक तरह से लगा देते हैं। और अब मैं इन एलईडीज़ को चेक करता हूँ कि आया एलईडीज़ में क्या मसला था। ये जो एलईडीज़ अभी ग्लो नहीं कर रही चार्जिंग वाली, इनको अब चेक कर। अच्छा जी, तो दोस्तों बारी आ जाती है इस यूपीएस को फाइनल टेस्ट करने की। तो हमने इसके साथ एक सर्वर कंप्यूटर की पावर सप्लाई को अटैच करके साथ में एक पेडस्टल फैन को लगा दिया है ताकि हम इसकी आउटपुट को चेक कर सकें। अभी ये बैकअप मोड के ऊपर जा रहा है, मतलब कि बैटरी के ऊपर हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। इसकी जो लाइटें थी उसको भी मैंने सोल्डिंग कर दी है और हमारा जो फैन है वो भी ठीक तरह से वर्क कर रहा है। अब बारी आती है इसके 220 वोल्ट को चेक करने की। तो 220 वोल्ट के स्विच को मैं ऑन करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग मोड के ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये अभी चार्जिंग कर रहा है और ये हमें बता रहा है कि हमारी 80% बैटरी चार्ज है। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई है। इन देसी इन्वर्टर्स को रिपेयर करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। आपके सामने मैंने जस्ट एक फ्यूज़ रिप्लेस किया है, वो जो पीछे साइड पे था उसको रिप्लेस किया है। इन एलईडीज़ को कुछ टांके वगैरह लगाए हैं और इनके टर्मिनल्स को कट कर दिया है, जो कि जिनकी वजह से ये मसला आ रहा था। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा कि आया हमें इस तरह की रिपेयरिंग के रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करना चाहिए कि नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।